ना सदुच्यते इति। यहाँ तक हुआ था पूर्व पक्ष, सिद्धांत जवाब दे दिया, स्पष्ट कर रहे हैं। सद विलक्षणम सर्व जगत कारणम यद अव्याकृतम तद ब्रह्म न भवति। जो सत से विलक्षण है माने असद है, सर्व जगत का कारण है, जिसको अव्याकृत नाम से कहा गया था, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? सावयवत्वात् ज्ञेयत्वात् जड़त्वाच्च। क्योंकि सावयव होने से जो कारणभूता अव्याकृत है वो भी त्रिगुणात्मिका होने से सावयव है, और वह इस दृष्टा आत्मा के द्वारा प्रकाश्य ज्ञेय है, वो जड़त्वाच्च और जड़ है वो। यदि इसको भी ब्रह्म को भी ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, इसको भी ज्ञेय कहा है, लेकिन वह ज्ञेय और यह ज्ञेय में अंतर है। ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, राम जो ब्रह्म जो है साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए उसको ज्ञेय कह दिया। लेकिन वह भी कैसे? श्रुति विरेव, श्रुतियों से ही जाने योग्य है। तंतु अपरिषदम पुरुषम पृच्छामि, श्रुति प्रमाण है। ये जो ज्ञेय है इंद्रिय सापेक्ष प्रमाण सापेक्ष ज्ञेयत्व तो इस जगत के कार्य कारण भाव में है। सर्व प्रमाण निरपेक्ष होता है, उसका नाम यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म। साक्षात अप्रोक्ष का मतलब ही है, साक्षात का तात्पर्य वहाँ प्रमाण निरपेक्ष है। और ये जो ज्ञेय यहाँ पर ले रहे हैं जगत में कार्य कारण भाव में, वह है प्रमाण सापेक्ष ज्ञेयत्व। ये ध्यान में रखना है। ज्ञेयत्वात् जड़त्वाच्च बीजवत् कार्य से सावयवत्वादि धर्म वैशिष्ट्य दर्शनात् कारणस्यापि तद्धर्म वैशिष्ट्यम युक्तम मृदादि शब्द दर्शनादिति। बीज के समान कार्य का सावयव होने आदि धर्म को लेकर के वैशिष्ट्य देखा गया, अतएव कार्य में विद्यमान सावयवत्व धर्म वैशिष्ट्य को देखते हुए कारण में भी सावयवत्वादि तत्त धर्म वैशिष्ट्य मानना होगा। जैसे मृदादि कार्य कारणों में घटादि कार्य का धर्म देखा जाता है, क्योंकि कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते इति न्यायाच्च। न्यायिक अंगत जबर सिद्धांत ये कारणगत गुण से ही कार्यगत गुण उत्पन्न हुआ करते हैं। यत् सावयवत्वम तद विकारी यद विकारी तद अनित्यम इति अनित्यत्वाच्च ज्ञेयत्वाच्च जड़त्वम इति। जो सावयव होता है वह विकारी होगा, और जो विकारी होगा निश्चित ऋण अनित्य ही होगा। और जो भी अनित्यात्व के संसार है वह हमारा प्रमाण सापेक्ष ज्ञेय होता है। विभिन्न प्रमाणों से प्रत्यक्ष षड इंद्रियों के द्वारा, नहीं तो अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि ऐतिह्य आदि प्रमाणों के द्वारा हम अनुभव करते हैं। और जिन्हें अनुभव करते हैं ज्ञान के अंदर प्रकाशन कर लेते हैं, वह सब क्या होते हैं? जड़ होते हैं। जड़त्वाच्च ये कह दिया। इस जो ज्ञेयत्वात् जड़त्वमिति अहम अज्ञ इति अव्यक्त से ज्ञेयत्व स्पष्ट। और जो आप अपना अनुभव सुनाते हो, कहते हो मैं अज्ञ हूँ, अहम अज्ञः, ये जो ज्ञान आपका हो रहा है यह अव्यक्त का ज्ञेयत्व को ही स्पष्ट करता है। कि सुषुप्ति काल में अहम न किंचित अवेदिशम, मैंने अहम अज्ञ तदा, अर्थात सुषुप्ति क्या है आपके? कारण अवस्था। मैंने कारण अवस्था में आप अपने आप को अज्ञ मान रहे हैं, मैंने कारण को अज्ञान स्वरूप माना, मैंने जड़त्व माना है आपने। अहम अज्ञ इति अव्यक्त से ज्ञेयत्वं स्पष्ट तद विलक्षणमेव परम ब्रह्म। तादृश जो है असत से विलक्षण का नाम ही पर ब्रह्म है, ये सिद्ध होगा। नहीं ब्रह्मण सावयवत्वम अस्ति, अब ब्रह्म में सावयवत्व आप नहीं सिद्ध कर सकते, कि श्रुतियों ने स्पष्ट कर दिया है निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति श्रुत है। नापि जड़त्वम, जड़त्व नहीं हो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, श्रुति कहती है। ऐसा श्वेता शोतर के नापि च ज्ञेयत्वम, ज्ञेयत्व भी नहीं है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। सब मंत्रवर्ण के जान के दे रहे हैं कि बहुत सारे पाखंडी वैदिक हैं जो ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते। ऐसा सबको क्या कहेंगे? पाखंडी वैदिक लोग।
अपने आप को वैदिक मान रहे हैं, इन पूरे वेद को मानने को तैयार नहीं। ब्राह्मण भाग को नहीं मानते, मंत्र भाग को मात्र को मानते हैं। ऐसे लोगों की जानकर कई जगह भाष्यकार और टीकाकार लोगों ने मंत्र भाग के उपनिषदों को ही उद्धृत कर देते हैं उसके मुंह बंद करने के लिए। मंत्र भाग में कहा है, देख लो, जिसको आप प्रमाण मानते उसमें यह लिखा हुआ है, तो उसको मानना पड़ेगा। सवेत्य वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता इति श्रुत है, उसका कोई वेत्ता ही नहीं है, अतः वेद्य नहीं हो सकता, ज्ञेय नहीं हो सकता। ननु सदसत शब्द वाच्योर व्यक्ता व्यक्त कार्य कारण ब्रह्मत्व निषिध्यमाने तद अभावम बिना तन निषेध अवधित्या स्थितम वस्तु यत् किंचित न पश्याम। पूर्व पक्षी कहता है सद असत शब्द वाच्य व्यक्ता व्यक्त कार्य कारण इन दोनों से ब्रह्म भिन्न यदि है, ब्रह्म तो निषेध करोगे तद अभावम बिना, उनके अभाव कहीं न कहीं को बिताना पड़ेगा आपको। तन निषेध अविदितया स्थितम वस्तु, उसके अभाव के बिना उसके निषेध के अवधि रूपण स्थित वस्तु को मैं तो कोई वस्तु ऐसे दिखाई नहीं देता है मेरे को, न किंचित पश्याम। कोई भी निषेध हम करेंगे, निषेध का अवधि कुछ न कुछ बताना पड़ेगा। सत का भी निषेध कर रहे हो, असत का भी निषेध कर रहे हो, सत उभय का निषेध कर दिया, सत विलक्षण का निषेध कर देते हो, निषेधावधि क्या है बताओ। जहां आप निषेध कर रहे हैं सारी चीजों को, वो क्या है, वो कैसा है, वो सावय है या नहीं। और कहते हैं मैं कोई ऐसे अवधि मुझे दिख ही नहीं रहा है जहां आप निषेध करें। सर्व निषेधावधि यद किंचित भी न पश्याम तज्ञ शब्दार्थ अप्रामाणिक एवं तारस ब्रह्म को ज्ञ शब्दार्थ तुमने जो कहा और अप्रामाणिक, ज्ञेयम ये तत्प्रवक्ष्यामि, ये जो आपने कहा वह अप्रामाणिक है। यदि चेत तब सिद्धांत कहता है देखो सीधे जवाब कहूंगा तुम मानोगे नहीं, इसलिए पहले मैं तुमसे प्रश्न कुछ डालता हूं। भवानत्र पृष्ठभ्य, आपसे पूछने योग्य है। तयोर निषेधावधि भूतो अभाव, इन दोनों का निषेध का अवधिभूत जो अभाव है वह अभाव सत्य है या असत्य है। उत उभय विदो वा सन वा किम असन वा उत उभय विदो वा स्वयं श्रुतैव भाति वा उत परतो वा इति। 5 पक्ष उठा रहे हैं। वह अभावावधि जिसको तुम कह रहे हो निषेधाभूत जो अभाव है वह सन है या असत है, या उभय विदे सदा सद उभयात्मक है, या स्वयं एवं प्रकाशित हो रहा है अथवा परत प्रकाशित होता है। 5 खंडन कर दो, ब्रह्म सिद्ध होगा। न आद्य तस सद्भावे न सद अंतपातित्वात्, यदि उस अभाव को सत कहोगे वो भी सत के अंतर्गत आ जाएगा, निषेध के अंतर्गत आ गया, निषेध का प्रतियोगी हो जाएगा। कि सत का निषेध किया है ना, यदि अभाव को सत कहोगे क्या होगा, वो भी सत पदार्थों के अंतर्गत आ जाएगा, निषिद्ध कोटि में आएगा, निषेध रूपा नहीं होगा वो। न सदिति निषेधे सति पुनः स्वनिषेधावधित्व अनुपत्य है। और जब न सत ऐसा अपने निषेध जब कर दिया, उस खुद के निषेध का अवधि ये बन जाए, एक सत्य दूसरे सत्य का निषेध का अवधि हो वह, ये नहीं हो सकता। न सदिति निषेधे सति, निषेध किए जाने पर पुनः स्वनिषेधो, उस सत्य का निषेध में स्वयं को अवधि बना दो, स्वयं के निषेध का स्वयं अवधि हो जाए, ये नहीं हो सकता है। यदि आपको मैं नहीं हूं, इसका अवधि कौन है, मैं ही हूं, ऐसे कोई कह सकता है क्या। मैं नहीं हूं ये अवधि, इसका जिस अधिकरण में आप मैं नहीं हूं कह रहे हो, जैसे घट नहीं है, कहाँ है, नहीं बोलोगे तो भूतल में घट नहीं है कहते हो कि नहीं कहते हो। ऐसे मैं नहीं हूं यदि निषेध करोगे, उस निषेध का अवधि जो अधिष्ठान कौन होगा। अरे मैं ही हूं, मैं अपने आप को निषेध कर रहा हूं, अरे तो पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे कर सकते हो। स्वयं के निषेध का अवधि स्वयं का भी नहीं हो सकता है, दूसरे किसी का अवधि बतानी पड़ेगी। जैसे घट निषेध का अवधि घट नहीं है किंतु भूतल आदि होता है, तद्वत
अतः पहला पक्ष खंडन हो गया। तो अन्नाद्वितीय फिर असत कहो इसको, सत निषेध का अवधि असत, सत निषेध का अवधि असत हो जाएगा और असत के निषेध का अवधि सत्य हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। स्वतः सत्ता रहित जो स्वतः सत्ता रहित जो है असत, वो किसी सत का अभाव का अवधि नहीं हो सकता। तस्य असतः शश विषाण शून्यत्वात् निषेध अवधित्व असंभवात्। जो असत रूप है वह स्वयं सत्ता रहित होने के नाते वह असत शश विषाण के समान शून्य होने से किसी भी निषेध का वह अवधि नहीं हो सकता। कि हमेशा आप निषेध का अवधि किसको बनाते हैं? अभावाधिकरण अभाव होता है क्या? कुछ न्यायिक लोग मानते हैं अभावाधिकरण अभाव। मुक्तावली पढ़िए, उसमें बड़ा रोचक विचार है वहां पे। लेकिन अंत में कहीं ना कहीं उसके भावाधिकरण माने बिना व्यवस्था नहीं दे सकते, अनवस्था दोष हो जाएगी। घटाभाव का अधिकरण पटाभाव, पटाभाव का अधिकरण कौन होगा? यदि घटाभाव कहोगे तो अन्योन्याश्रय दोष। यदि घटाभाव का अधिकरण पटाभाव, पटाभाव का अधिकरण मठाभाव, मठाभाव का अधिकरण कौन होगा? ऐसे तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि अभाव आपके चक्षुष प्रमाण का विषय नहीं है, अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है। यदि अत्र स्यात् तर्हि उपलभ्य, तो ये कहोगे यदि अत्र स्यात् कर तुम जो कह रहे हो वो अत्र से किसको बोल रहे हो? भाव के अभाव को, भाव को ही तो बोलना पड़ेगा। यदि अत्र माने अस्मिन् भूतले घट स्यात् तर्हि अत्र घटो उपलभ्येत, यथा न उपलभ्यते अथवा अत्र घटो नास्ति, अतः भूतले घटो नास्ति कहना हुआ ना। भाव को अधिकरण बनाए बिना तुम अनुपलब्धि प्रमाण से भी अभाव का विषय नहीं कर सकते हो। अब प्रत्यक्ष प्रमाण विषय का मतलब ही नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रमाण विषय जो नहीं है एक मानता है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष मानता है। घटाभावत भूतलम, यार भूतल क्या हो गया? विशेष्य। घटाभाव विशेषण, घटाभाव रूपी विशेषण वाला ये विशेष भूतल है, ये लाना पड़ेगा आपको। और वहां पर क्या कहोगे? विशेषण का सन्निकर्ष कल्पना करना पड़ेगा आपको। क्या सन्निकर्ष कैसे बनेगा? चले चक्षु संयुक्त कौन है? भूतल। घट कहाँ है? घट तो है नहीं ना, घटाभाव है। घट संयुक्त चक्षु संयुक्त है भूतल, और भूतल में घटाभाव विशेषणता विशेषण है। अतः उस विशेषण मेरे की विशेषणतात्मक सन्निकर्ष कल्पना करो। चक्षु संयुक्त विशेषणतात्मक सन्निकर्ष के द्वारा चक्षु उस भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करेगा। अतः को भूतले घटाभाव, घटाभाव को विशेष बनाओ और भूतल को विशेषण, और विशेषण से संबंध हुआ और विशेषण विशेष में विशेषता से निकर्ष रहेगा। इसे घटा संयुक्त में चक्षु संयुक्त कौन हो जाएगा? भूतल। भूतल निष्ठा विशेषणता, निरूपिता विशेषता के सन्निकर्ष से चक्षु का संबंध आप अभाव के साथ कल्पना करते हो। यह तार्श विशेषणता के सन्निकर्ष विशेषता के सन्निकर्ष है, वह केवल आपकी कल्पना मात्र ही है, कोई भावात्मक नहीं हो सकता। उस कल्पित सन्निकर्ष से आप चक्षु का अभाव के साथ संबंध भले बोलते हो, इस प्रकार संबंधों से अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्ति नियामक संबंध नहीं है। वृत्ति नियामक संबंध न्यायिक भी दो ही को मानता है, समवाय और संयोग, और वेदांती तादात्म्य और संयोग को मानता है। इसे वृत्तीय नियामक संबंध से यदि हम अधिष्ठान को ढूंढेंगे, असत का भी अधिष्ठान हो नहीं सकता, कि शस्य विषाण के समान वह शून्य होने के नाते वह निषेधावधि निषेधाधिष्ठान कभी नहीं हो सकता। तो तीसरे पक्ष मानो सत सत उभयात्मक मान लो, नहीं हो सकता। सत्य असत्य हो पर वृद्धि और एकाधिकरणत्व एकस्य तद्वत्ता असिद्धेर अभाव अस्ति अभावस्य अस्तिमत्वे सत्तावत्वेन भावत्वात् अभाव अस्ति निर्देशो अनुपन्न एवं। कि सत्य सत्य परस्पर क्या है? विरुद्ध है। वह एक अधिकरण में एक धर्मत्व न उपस्थित हो ही नहीं सकते, अनुपत्य है।
दूसरी बात, एकस्य तद्वत्ता असिद्ध, कि एक में सद असद उभयात्मकता असिद्ध जब हो गया, आपको कहना पड़ेगा इन अभाव अस्थि व्यवहार कैसे करोगे, कुत्र अस्थि ये नहीं बता पा रहे हो, न सत्य में हो सकता, न सत्य में हो सकता, न सदुभयात्मक में हो सकता। फिर अभाव स्थिति, अभाव से अस्तिमत्व, अभाव में अस्तिमत्व अपने स्वीकार कर लिया, फिर हो तो अभाव रहा ही नहीं। सत्तावत्वेन भावत्वात्, सत्तावत्वेन भी भाव पदार्थ हो जाएगा। तो अभाव अस्थिति निर्देशो अनुपन्न एवं, अभाव अस्ति यह निर्देश ही आपका अनुपयुक्त हो जाएगा। अयम अस्ति प्रत्यक्ष निर्देश भाव से व न तो भाव से उच्यते। अयम अस्ति माने घटो अस्ति, ये किसका होता है? प्रत्यक्ष निर्देश हमेशा भाव का ही होता है। अभाव किस प्रकार से प्रत्यक्ष निर्देश नहीं कर सकते। विषय विषयीन और अन्योन्य अवयव संयोग अभावात सति एव अन्योन्य अवयव संयोगे घटादर विषयत्व दृष्टम ना सता। हमेशा विषय विषयों में अन्योन्य अवयव संयोग यदि नहीं रहेगा उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और जिनका प्रत्यक्ष होता है घटादि विषयों का, और हम क्या देख रहे हैं? अन्योन्य अवयव संयोग है। लेकिन ऐसा असत न दृष्ट, असत सावयव होता नहीं है। जब असत का अवयव नहीं है, अवयवों का परस्पर संयोग नहीं हो सकता। आप तर्क भाषा पढ़े हैं, उसमें स्पष्ट आता है इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? वहां समझाया अवयव अवयव के साथ चार प्रकार का संबंध हो सकता है। अवयवी अवयवी संबंध, अवयव का अवयवी के संबंध, इस अवयवी का उसके अवयव के संबंध, और अवयवों का परस्पर संबंध। पहले यूं ले लो, दोनों अवयवी संबंध, फिर दोनों अवयव संबंध। सकल अवयवों का परस्पर संबंध, दोनों अवयवियों का परस्पर संबंध, दो हो गया। फिर इस अवयवी का उसके अवयवों के साथ, और उसके अवयवों का इस अवयवी के साथ संबंध। इस पर चार प्रकार के ही अवयव सावयव पदार्थों का संबंध हो सकता है। इन ऐसे आप अभाव के साथ वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि अभाव न अवयवी है न सावयव वाला है। अतएव वो दृष्ट नहीं हो सकता। यो ही अस्तिमान चक्षुर्विषय स भाव इति न तो भाव। और जो भी अस्तिमान करके व्यवहार होता है, घटोस्ति पटोस्ति पटोस्ति के व्यवहार करते हो चक्षु का विषय रूपेण, वह सदैव भाव ही हो सकता है, न तो भाव। अस्तिमत्व भावत्वयोर एकाधिकरणत्व योगात्, अस्तिमत्व और अभावत्व ये दोनों एकाधिकरण में नहीं हो सकते हैं। तद अंगीकार्य अपि, और इसको अंगीकार पर कर भी लें आप तो भी एक अधिकरण में दोनों है। यदि आप हट करो तो भी हम कहेंगे वहाँ पर अस्थि भाव मात्र का प्रत्यक्ष होगा, जो अभावत्व है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। फिर चौथा पक्ष मान लीजिए, अभाव से जयत्व न जड़त्वाद घट से स्वतः भान असंभवात। स्वतः अभाव का प्रत्यक्ष होगा क्या? तो कहते नहीं, अभाव भी ज्ञ ही है। आपके अनुसार भी प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुपलब्ध प्रमाण, किसी प्रमाण का विषय मान रहे हो आप, अनुमान प्रमाण का विषय मानते हो। जिसके भी विषय मानोगे, विषय मान लिया अभाव को, और ज्ञ कोटि में आ गया तो जड़ हो जाएगा। घटोसीव, इसे घट के समान स्वतः भान असंभवात। तरी अन्यथा एव इति चेत, यदि अन्य से ही प्रकाशित हो कहते हो, अभाव से भाषक वस्तु विद्यते वा न वा। फिर आपसे पूछूंगा, उस अभाव का जो भाषक है वह वस्तु भाव है क्या? भाव है। विद्यते वा न वा, नवा का पहले खंडन करेंगे। न द्वितीय, क्यों? तद अभाव है सूर्य भाव घटादि अभाव से भान अभाव प्रसंगात। जैसे सूर्य का भाव होने पर घटादि भाव या अभाव किसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसी प्रकार से वह यदि भाषक वस्तु अन्य नहीं है कहते हो, फिर तो अभाव का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा, अभाव का भान होगा ही नहीं। अतएव आपको मानना पड़ेगा अभाव का विभाषक कोई न कोई है। अस्ति एव इति चेत, यद अभाव से भाषक वस्तु,
तदेव ब्रह्म इति ब्रह्म। भाव और अभाव का सकल के जो भाषक वस्तु तो जो मान रहे हो उसी का नाम हमारे मत में ब्रह्म है। इस प्रकार से सकल का अवभाषक सदा इसलिए क्या है, अवभाषक ही रहेगा। पहले एक बार कह चुके हैं, भाषको भाषक स्यात् न कदापि भाष्य, भाष्य भाष्य स्यात् न कदापि भाषक। ये विचार हो चुका है। ज्ञाता ज्ञाता एव न तो ज्ञेय, ज्ञेश्च सदा ज्ञेय एव न तो ज्ञाता। इस प्रकार से अनेक प्रकार से भाष्यकार पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, उसको यहाँ पर समापन कर रहे हैं। संक्रांति टीकाकार आकर कर रहे हैं अभी। तत्सद्भाव है तो उसके सद्भाव में क्या प्रमाण है? ब्रह्म के सद्भाव में त्वमेव अस्माकं प्रमाणम। अरे तुम ही हो, और कौन सा प्रमाण हमको चाहिए? ब्रह्म है, इसे क्या प्रमाण है? कहते तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा इस शरीर को भाषित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जो तुम मेरे इस शास्त्रार्थ विरोधी मान के बैठे हो, वादी प्रतिवादी बने हुए हैं, इसका प्रकाश तुम हो या ना हो, ये तुम प्रकाश हो, तुम ही ब्रह्म हो, बात खत्म हो गई। अरे आप भी तो प्रकाशन करें, ठीक है, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, कहानी खत्म करो। कि मैं भी प्रकाशन कर रहा हूं तुम्हारे शरीर आदियों को, तुम भी प्रकाशन कर रहे हो मेरे शरीर आदि को, दोनों प्रकाशक है, तो दो ब्रह्म हो जाएंगे। नहीं, सोपाधिकत्व द्वित्व केवल, कि इस उपाधि का प्रकाशन वहां से हो रहा है, उस उपाधि का प्रकाशन यहां से हो रहा है। उपाधियों को सापेक्ष करता हुआ दो प्रकाशक व्यवहार मात्र हो रहा है, वह ब्रह्म एक ही है। क्या प्रकाशक दो नहीं हो सकते, एक ही है। कि एक ही सूर्य होते हुए अनेक दर्पणों के द्वारा जल सूर्य का आदि दृष्टांत दिया है ब्रह्म सूत्रकारों ने। अनेक बर्तनों में अलग अलग रंग बिरंग जल डाल दो, सूर्य भी आपको अनेक सूर्य दिखेगा, रंग बिरंग सूर्य दिखेगा। लाल पानी में सूर्य क्या दिखे, सफेद दिखेगा क्या? लाल पानी में सूर्य भी लाल लाल ही दिखेगा, नीला पानी में नीला ही दिखेगा। जैसा रंग डालो वैसा दिखेगा, कहीं छोटा दिखे कहीं बड़ा दिखे, बिना रंग वाला भी हो तो भी। बर्तन के आकार के ऊपर निर्भर है ना सब। से जल सूर्य का आदिवत दृष्टांत दिया है। इसलिए कहते हैं वह ब्रह्म में भेद जो अनुभव में आ रहा है, अनेक प्रकाश का जो अनुभव होता है, वह केवल सोपाधिक मात्र ही है। तत्सद्भावे त्वमेव अस्माकं प्रमाणम श्रुतिश्च, और श्रुति भी कहती है अन्य देवते विता ततो अविदिता तद्धि, अन्यत्र धर्मान् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र कृता कृताच्च यत् न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः इति सुषुप्तवच्छून्यवद् अप्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पादम आमनन्ति इत्यस्मृतिश्च। सुषुप्त के समान है, शून्य के समान है, अप्रतर्क्य है, वह मूलभूत जो पद है वह ऐसा पद है, वो ऐसे आमनन्ति ऋषि लोग कहते हैं। यस्मात् एक और कारण है, अदृश्ये अवग्र चिन्ते दो अनात्मे इति श्रुति प्रमाण है। अदृश्य अनात्मे अनिलयने इत्यादि। अस्तूलम मणनु रसम अदीर्घवच्चयत् इत्यादि श्रुतिभिर अध्यस्त अशेष विशेष निषेधे नैव। अध्यस्त जितने भी विशेष उपाधियां हैं उन सबको निषेध के द्वारा ही ब्रह्मणो अधिगमितत्वात् ब्रह्म का अधिगम कराया गया है। अतः तदिदं ज्ञेयं सर्वश्रुति प्रसिद्धम प्रामाणिकम एवं। वह यह जो सर्व प्रमाण निरपेक्ष जो ज्ञेय कहा गया, हमने जो कहा यहाँ यह ज्ञेयं तत्प्रवक्षा में करके वह सर्वश्रुति प्रसिद्ध है, अतः वह प्रामाणिक ही है। तस्मात् सदसतोर भिन्नम तद निषेधावधि भूतम तद अभाव अवभाषकम निर्विशेषम। इसलिए सद असत से भिन्न उन सकल सदसदों का निषेध का अवधिभूत था, जहाँ अभाव का भी अवभाषक है, निर्विशेष है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वितीय मेव परम ब्रह्म, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, सत्य है, परमानंद है, अद्वितीय रूप है, वह परम ब्रह्म है। इदमेव अहम अस्मि, ऐसा जो वह यह जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। इति मोक्ष भी स्वात्मना ज्ञातव्यम वस्तु। मुमुक्षों को स्व से अभिन्न रूपेण ही उसको जानने योग्य है। न तो सन्नाप्य सच्चेति सिद्धम, इसलिए कहा भगवान ने न सत न सत इति। टिप्पण उक्त ज्ञान साधन परिपाक लब्ध साक्षात्कार वृत्ति व्याप्ति विषयत्म जेयतम।
यहाँ जो जेत्व और घटादी में जो जेत्व है, दोनों में अंतर क्या यदि पूछेगा, हम दोनों में अंतर सीधे करने के लिए शब्द ही बदल देंगे। यदि हम ब्रह्म के लिए जे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, फिर घटादी में क्या कहेंगे? जे नहीं कहेंगे, दृश्यत्व कहेंगे। शब्द भेद कर दो, लफड़ा खत्म। तो जय में क्या होता है? वृत्ति व्याप्ति मात्र रहती है, और दृश्य में वृत्ति व्याप्ति युक्त फल व्याप्ति भी रहती है। यह अंतर करते हैं। वही अंतर बताने में लक्षण दिखा रहा हूं। देखिए, उक्त ज्ञान साधन परिपाक लब्ध साक्षात्कार वृत्ति व्याप्ति विषयत्म ज्ञेयत्म। उक्त ज्ञान का साधन क्या था? अभयम, सत्व संशुद्धि, अमानित्वम इत्यादि वर्णन किया गया। तत्व ज्ञान के साधन की परिपाक से लब्ध साक्षात्कार भूता जो वृत्ति है, उस वृत्ति व्याप्ति का विषय का नाम ज्ञेयम व ब्रह्म है। वृत्ति व्याप्ति विषय पूर्व पक्ष कहेगा घटादि विषयवद दृश्यम भवति। वृत्ति व्याप्ति विषय मान लोगे घटादि विषयों के समान वो भी दृश्य हो जाएगा। इसे न अंतःकरण वृत्ति व्याप्ति विषयत्वेपि फल व्याप्ति विषयत्वभावात्। अंतःकरण निर्विधा वृत्ति व्याप्ति का विषय होने के बावजूद भी, अखंडाकर वृत्ति का व्याप्ति का विषय होने के बावजूद भी फल व्याप्ति वहां पर नहीं होती है। घटम अहम जानामि या घटं ज्ञातो मया, तद्वत यहां पर नहीं होता। फिर कैसे होता है वही समझा रहे हैं। अतएव यत्र उभयम तत्र विदृश्यत्वम। जहां दोनों है, दोनों मतलब वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, जहां दोनों है वहां दृश्यत्व होता है। यत्र केवल वृत्ति विषयत्व ज्ञेयत्व मात्रम, और जहां केवल वृत्ति विषयत्व रहेगा, फल व्याप्ति विषयत्व नहीं है, वहां ज्ञेयत्व मात्रम न दृश्यत्व इति भेदो ग्राह्य हो। ऐसा भेद स्पष्ट ग्रहण करना योग्य है। तथा च श्रुति ही, ये श्रुति ने भी कहा है, यह न व्यक्ति नहीं होना चाहिए, गलत छपी है। सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता। वह आत्मा सकल वेद्यों को जानता है। वह आत्मा कैसा है? सकल वेद्यों को जानता है। सवेत्ति वेद्यम, वेद्य जो भी जगत में है उन सबको वो जानता है, लेकिन उसको जानने वाला कोई है क्या? तस्य नास्ति वेत्ता, उसका वेत्ता कोई दूसरा नहीं है। विज्ञातरम्बर के विजानीयात याज्ञवल्क्य। अरे मैत्रेयी, इस विज्ञाता को कौन जान सकता है? इस विद्या को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। उक्तंच अतएव मुमुक्षुणा स्वस्वरूपत्वेनैव ज्ञातव्यम। इसे मुमुक्षु के द्वारा स्वस्वरूपत्वेन ही जानने योग्य है, न साधन सापेक्षता विशिष्ट स्वभिन्नत्वेन। साधन सापेक्ष होकर के और स्व से भिन्नत्वेन यह ब्रह्म जानने योग्य नहीं है। उक्तंच, इस बात को कहा तंत्वोपरिषद पुरुषम पृच्छामि इति वृदान्यक। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षात बने सर्व प्रमाण निरपेक्ष अपरोक्ष है, ऐसा वह ब्रह्म है। इति च उपनिषद ज्ञेयत्वोक्तत्व, उपनिषद मात्र के द्वारा ज्ञेयत्व कथन किया गया है भाष्यानुसारेण। इसलिए बहुरी समनार्थक मतुप प्रयोग श्लोक पूर्णार्थकत्वेपि नित्य योगे अतिशयन व यद्वा इति श्रुति। श्रुति कारण का भाष्यकार के अनुसार बहुरी समानार्थक मत प्रयोग होने के बावजूद भी श्लोक पूर्ण करने के लिए प्रयोग के भाष्यकार ने कहा था, लेकिन अन्य लोग नहीं। फिर भी आप नित्य योग में अतिशयन अर्थ में वा आप मतुप को मान लीजिए। श्रुतिकार कहते हैं। निर्घंटिकार का यद्वा आदिमच्च ततः परम च आदिमत परे। आदिमत माने कार्य, ततः परम क्या है? कारणम। इसलिए आदिमत और पर दो हो गया, नपुंसकलिंग द्विवचन प्रयोग हुआ। आदिमत परे माने कार्य कारणे, ताभ्याम अन्यद, उन दोनों से जो अन्य, इति अनादिमत परम। इस पर नीलकंठिकार कार्य कारण भाव से परे ऐसा अर्थ लेते हैं। अन्यश्च स्वयुति भी, अन्य भी विद्वान लोग, अपने ही वेदांतिक देशी लोग, अनादिर माया तत्वतो मायाविच्छिन्नात् अनादि अज्ञानवतो जीवात। अनादिमत का अर्थ करते जीव,
उस जीव से परम इत्युमादि यत्किंचित क्रियमाणम अपि कल्पनम हेयम। इस प्रकार से अन्य लोग जो जो भी कल्पनाएं कर रहे हैं भाष्य विरुद्ध होने से वह त्याग करने योग्य है। क्रमेण क्यों बिना दोष का त्याग हो गया? क्या दोष तो दो, भले भाष्य विरुद्ध बोल रहे हैं तो कोई गलती तो निकालो उसकी। कहते देखो पहला वाला में क्रमेण पूर्ण निपात आपत्ति स्यात्, फिर पर शब्द पूर्ण निपात होना चाहिए। अनादिमच्छ परम च कर्मधारय समास किया आपने, या द्वंद्व समास कर रहे हो इतर द्वंग, तो इतर द्वंग में क्या होता है? अल्पाचतरम, अल्पच वाला आना चाहिए पीछे। वाक पानी पाद, वाक एक अक्षर वाला, फिर पानी दो अक्षर वाला, फिर तीन अक्षर उपस्थव अंत में आया तीन अक्षर वाला। ये आदि मत तीन अक्षर है, परम दो, तो परादिमत होना चाहिए था। फिर आदिमत परम कैसे प्रयोग कर रहे हैं आप? समास के नियम, व्याकरण का समासगत नियमों का यह उल्लंघन हो रहा है, इसे ये उचित नहीं है। पूर्ण निपात आपत्ति पहला पक्ष वाले में दोष है। दूसरे में क्या दोष है? पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा, पूर्वोत्तर के साथ विरोध, पूर्व में कुछ गा उत्तर विपरीत कह रहे हो। और तीसरे में क्या है? विशेषण नहीं उक्तार्थ से लाभेन अनादिमत पदस्य वही अर्थाच। विशेषण कौन था? परम, और परम शब्द के द्वारा ही सारा अर्थ ज्ञापन हो जाएगा, तो आदिमत्य पद व्यर्थ हो जाएगा। अतः तीनों ये जो पक्ष है भाष्य विरुद्ध होने से, इन दोषों से युक्त होने से त्याग करने योग्य है। अतो भाषोक्तम एव समीचीनमिति। ब्रह्मच अप्रकृतम इति चेत, फिर वही पूर्व पक्ष के ब्रह्म तो अप्रकृत कहाँ से ले आए आप? जन्ना, ऐसा मत कहो। प्रकृति क्षेत्रज्ञ न अभेद से उक्तत्वात्, प्रकृति जो क्षेत्रज्ञ है उसके साथ अभेद कथन किया गया है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, अंतिम पादेन, और अंतिम पाद के द्वारा भी अतत् व्यावृत्या ब्रह्म लक्षण उच्यते। न सत न असत, ये जो कहा गया वह सब कल असत पदार्थों का और अन्य अतत् पदार्थों का व्यावृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म का लक्षण कहा गया है। तत्र श्रुतियो प्रमाणम, ये श्रुति प्रमाण है जो है अतद व्यावृत्ति करने में। प्रमाण क्या है? नेति नेति अस्थूलम अणनु नेदम मेदम उपासत न सदासीत नो सदासीदिति नासीदिय सूक्ते छ। बृहदारण्यक उपनिषद का 2 मंत्र, केनोपनिषद का 1 और ऋग्वेदीय सूक्त का 1 दे दिया। अगले श्लोक के लिए भाषा अवतरणिका। सत शब्द प्रत्यय अविषयत्वात् असत्व आशंकायाम, यदि सत शब्द का और ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, न सत कह दिया आपने, उसलिए असत्व की आशंका होने पर जीवस्य सर्व प्राणी करणोपाधि द्वारेण तद अस्तित्व प्रतिपाद्यंस तद आशंका निवृत्त्यर्थम। और असत का भी आपने निषेध कर दिया, तो असत और असत दोनों का भी निषेध कर दोगे, फिर तो सर्व प्राणियों के कर्णों के उपाधि द्वारा उसके अस्तित्व जो अनुभव में आ रहा है उसके प्रतिपादन के द्वारा ब्रह्म की प्रामाणिकता सिद्ध करना चाहते हैं। अतः पूर्व पक्ष की आशंका को निवृत्ति करने के लिए ही यह अगला श्लोक आरंभ होता है। सर्वोपाधियों के द्वारा सर्व प्राणियों के कारणों को उपाधि बना करके भी सर्वत्र ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं। संक्रांति अवतरणिका एवं सचयो यत् प्रभावश्च इत्यत्र यत् शब्द विवक्षितम् क्षेत्रस्य आत्मनो नैजं तत्त्वं प्रकृति प्राकृति विलक्षणं यतिविर विधेय मुक्त्यै स्वात्मना ज्ञातमिति निरूप्य सच यो यत् प्रभाव इत्यादि के द्वारा यत् शब्द का विवक्षित क्षेत्र का प्रकाशक जो आत्मा है, जो निज स्वरूप है, नैजम तत्व प्रकृति प्राकृत विलक्षण, प्रकृति और प्रकृति जो कार्य प्राकृत मैंने कार्य कारण भाव से विलक्षण, वो यतियों के द्वारा विधेय मुक्ति के लिए स्व आत्मरूपेण ही जान योग्य है, ये अभी तक प्रतिपादन कर दिया गया। और अब क्या करने जा रहे हैं? अधुना सर्वश्रुति प्रसिद्ध स्यापि ब्रह्मणो विदित विदित अन्यत्वेन परोक्षत्वात्, सर्वश्रुति प्रसिद्ध होने के बावजूद भी
यदि कोई कहता है लेकिन आपने ब्रह्म को विदित और अविदित से अन्य कह दिया, इसे लगता है वह अत्यंत परोक्ष है। फिर श्रुति ने कहा साक्षात अपरोक्ष, ये कैसे कहती है श्रुति ने? एक तरफ श्रुति कह रही है ब्रह्म अत्यंत परोक्ष है, एक तरफ श्रुति कहती है तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, दूसरी तरफ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, और ये भी कह देती है मन सही वानो द्रष्टव्यम। ये विरुद्ध बात है, कैसे हो सकती है? ऐसे संशय हो जाए तत्सद्भाव से संशय तत्व, ऐसे तत्व के सद्भाव में संशय हो जाने पर यत सन्निधि मात्रेण अब्रह्मावबोध सबको मंदाधिकारी को भी बोध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। देख लो भाई, जिसके सन्निधि मात्र से सारी प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है उसी का नाम ब्रह्म समझो। यत सन्निधि मात्र न देहेन्द्रियाधि चेष्टन्ते तच्चेष्टा कारणम ब्रह्म युक्त्या तत्सत्वम अनुमान तो ज्ञातुम शक्यते इति बोधयितुम। जिसके सन्निधि मात्र से देहेन्द्रिय आदियों में प्रवृत्ति निवृत्ति सब कुछ हुआ करता है, उस चेष्टा का जो कारण है प्रवर्तक है और वही है ब्रह्म। इस बात को युक्ति से उसके सत्व का अनुमान से भी जाना जा सकता है। इस बात को बोध कराने के लिए क्षेत्रज्ञ से यत प्रभावश्चेति विशेषण विवक्षित, क्षेत्रज्ञ में यत प्रभाव से पूर्व जो विशेषण से कहा गया था, सर्व प्राणी कर्णोपाधि मत लक्षण, सर्व प्राणियों के कर्णोपाधि मत रूपा लक्षण से विशेषितम रूपम, विशेषित जो रूप है श्रुति प्रसिद्ध है, उसको प्रतिपादन करने के लिए आरंभ करते हैं। 11वें अध्याय में भी अनेक प्रकार से वर्णन किया गया था इस बात को, विश्वतः स्पृष्टता इत्यादि कहा था, सर्वतो कहा था, वही सब यहाँ भी ला रहे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो वक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो वक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम तत्, वह ब्रह्म जो है कैसा है? सर्वतः हाथ पैर वाला है, सगल हाथ पैर उसी के हाथ पैर है, और बिना हाथ पैर का भी सब कुछ चलता भी है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुर शृणोत्य कर्णः, श्रोता सूत्र में कहा। और सगल हाथ पैर वाला भी हुआ है और बिना हाथ पैर वाला भी वही है। सर्वदा पाणिपादम तत् सर्वदा अक्षि शिरो मुखम, सर्वदा अक्षि भी उसी का है, सिर भी उसका है, मुख भी उसका है। सर्वतः श्रुतिमत, सर्वतः श्रुतिमत्व, वह श्रुति श्रुतेन्द्रिय वाला भी वही है। इस लोक में सर्वम आवृत्ति तिष्ठति, सबको व्याप्त करके आवृत करके ढकता हुआ ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्व को आवृत्य ईशा कह दिया, वास्य कर दिया है, वह स्थित रहता है। ऐसे वो ब्रह्म है।